न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ पोस्ट टिस्नेट जो एक ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस का पार्ट है, पार्ट नंबर 2 एक्सटेम्पोर प्रिपरेशन, इसके बारे में बात करने वाला हूं। आपको ये बताने वाला हूं कि हम स्मार्ट एजुकेशन में एक्सटेम्पोर की प्रिपरेशन किस तरह से कराते हैं। सिर्फ एक्सटेम्पोर की नहीं, कंप्लीट जो ऑनलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन है, आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कराते हैं। एंड दिस डिस्कशन और इन दिस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटरी वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक्सटेम्पोर प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है और अलोंग विद कि टेस्ट इसको किस तरह से कंडक्ट कराता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि एक्सटेम्पोर होता क्या है। ये एक ऐसी स्पीच होती है जो बगैर किसी प्रिपरेशन के कैंडिडेट को डिलीवर करनी होती है। इसको एक्सटेम्पोर स्पीच इसलिए बोला जाता है। इससे जो मिलते जुलते शब्द है वो इम्प्रोम्प्टू है, अनस्क्रिप्टेड है, एडलिब है, ऑन द स्पॉट है, इम्प्रोवाइजेटरी है, अनरिहर्स्ड है। और कई बार ये जो आपका एक्सटेम्पोर है ये चेक करता है व्हाट इज कमिंग इन योर थॉट विदाउट फ्रेमिंग, किसी भी स्पेसिफिक विदाउट एनी प्रिपरेशन के फ्रेम के आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं। ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड ये भी इसे बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेस्ट में जो एक्सटेम्पोर है वो किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। और पिछले साल भी जिस तरह से कंडक्ट हुआ था उसका भी हमारे पास जो एक एक्सपीरियंस है, आप सब लोगों के पास भी होगा, आपके सीनियर्स से या जिन लोगों ने पहले दिया है उनको एक्सपीरियंस होगा। इंटरव्यू पैनल क्या करता है टिस के अंदर, वो एक एक्सटेम्पोर कंडक्ट करता है। वो एक्सटेम्पोर पर्सनल इंटरव्यू से जस्ट पहले वाला टाइम होता है। मतलब इंटरव्यू से जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सटेम्पोर का टॉपिक दे दिया जाता है। और ये टॉपिक आपका जो है सिर्फ आपके एक्सटेम्पोर के टॉपिक को एक्सप्लेन करना या उसको एक्सप्रेस करने तक ही सीमित नहीं होता, वो कई बार इंटरव्यू के प्रोसेस में भी वो पार्ट बन जाता है। इसके जो टॉपिक का नेचर है वो मोस्टली रेलेवेंट टू द प्रोग्राम है। मतलब अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन का प्रोग्राम है, हेल्थ स्पेसिफिक जो भी प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है, चाहे वो डीसीएल है, एचआर है या वीमेन सेंट्रिक जो भी प्रोग्राम है, उनके से रिलेटेड ही इन जनरल टॉपिक दिया जाता है। उसके बाद जो टाइम आपको दिया जाता है वो 1 मिनट आप उसको प्रिपेयर करेंगे। 1 मिनट का टाइम आपको उस टॉपिक को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए जाता है और 2 से 3 मिनट का टाइम आपको उस टॉपिक को डिलीवर करने के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो डिलीवर करने के लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद जो टॉपिक का चॉइस है, सपोज आपको एक टॉपिक दिया गया, आपको फिर उसके बाद एक दूसरा टॉपिक भी दिया जा सकता है अगर आपको पहला टॉपिक लगता है कि कंपैरेटिवली वो पकड़ से बाहर है या थोड़ा समझ से बाहर है, लेकिन कोई थर्ड चॉइस नहीं होगी ऐसा। इसलिए 2 चॉइस आप मान के चलिए। इसके बाद स्ट्रेटजीज जो है एक्सटेम्पोर की जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो जब आप पैनल के सामने होते हैं तो पेन एंड पेपर आप अपने पास रखिए। आप उस जैसे ही आपको एक्सटेम्पर का टॉपिक दिया जाता है, चाहे पहला या दूसरा जो भी आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं या जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक के आपको कोई मेंटल नोट नहीं बनाना है, क्योंकि मेंटल नोट बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। और क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है पेन एंड पेपर और एक अपने पास रखने की और आपको टॉपिक ऑर्गेनाइज करने के लिए 1 मिनट के टाइम की, तो आप उसका बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। एक मैप करें, स्ट्रक्चर करें थॉट को अपने को, जो जिसके भी अराउंड आपको वो उस टॉपिक के अराउंड आपको बोलना है। जो की एलिमेंट्स हैं उस टॉपिक के, उनको आप नोट कर लें, जिससे कि आपको ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलेगी। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक, अगर आपको टॉपिक नहीं भी पता है तो आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग इन इटसेल्फ मेनी टाइम हेल्प की, अगर आपको नहीं पता है टॉपिक के बारे में तो कुछ जनरल ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर आप प्लान्ड और सीक्वेंसिव वे में अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं वो काफी वाइडर रेंज होती है। हालांकि प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं और जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, दैट इज व्हाट टू डिलीवर, दैट मे बी अगेन नैरो इन पर्सपेक्टिव। अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ बात करते हैं, हेल्थ केयर इश्यूज इन रूरल इंडिया की अगर बात की जाती है तो इसमें वो आपसे हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में पूछ रहे हैं, आपको उसके सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करनी है। आप इश्यूज को सही तरह से समझा दें। उसके बाद अगर इम्पैक्ट ऑफ एआई एंड एचआर की बात का टॉपिक दिया गया है तो आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को मेंशन करना है और उसके सब टॉपिक्स जो हो सकते हैं उनको आपको मेंशन करना है।
इम्पैक्ट के टॉपिक जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एचआर पर है उसके इम्पैक्ट को आपको एनालिस्ट करना है। मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस के लिए आपको इम्पीडमेंट्स क्या हैं, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, उनको आपको बताना है। उसके अलावा आप चीजों को अगर बताएंगे तो दैट विल बी मोर लाइक बीटिंग अराउंड द बुश वाली कहानी हो जाएगी। तो बहुत आपको फोकस्ड रखना है और इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट को कायदे से समझना है, सही तरह से समझना है कि एक्चुअल में टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है और उसके कौन से एस्पेक्ट को डिमांड कर रहा है। हाउ टू फाइट पॉवर्टी, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो पॉवर्टी को डिफाइन करना शुरू कर देंगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है। टॉक अबाउट द पॉलिसी बेस्ड सॉल्यूशंस ओनली, सिर्फ आपको पॉलिसी बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में, पॉवर्टी से लड़ने के तरीके के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये इतना जब आप करेंगे तो 2 से 3 मिनट में आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्मार्ट में ओपीआर एक्सटेम्पोर की क्लासेस के बारे में। हम यहाँ पर बहुत ही कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराते हैं। हमारी गाइडेंस जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है। आपको बहुत सारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पर हम शेयर करते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्निंग एंड प्रैक्टिस की। और we have a very high role of honor with us in the selection process and the interview, post interview shortlist process. उसके बाद टिस का इंटरव्यू गाइडेंस का कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम हमारे यहाँ पर चल रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग दैट। डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू है, इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। रिटन एबिलिटी टेस्ट है, सब्जेक्टिव राइटिंग है जो आपको एक्सटेम्पोर में भी कई बार हेल्प करती है। मॉक इंटरव्यूज, मल्टीपल, वेरी पर्सनलाइज्ड, वेरी कस्टमाइज्ड एक्सटेम्पोर प्रिपरेशन, और सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी हम आपको इसमें समझाते हैं। आज को कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक आपकी बढ़ाते हैं। और ये कुछ एक फीचर्स हैं, आप इनको समझिए एंड यू कम एंड वी वेलकम यू टू द स्मार्ट एजुकेशन एंड will help you navigate your preparation process and will assure your success in your admission to TES. Thank you once again. Welcome to Smart Education.